डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखरी में। तो आज हम देखेंगे मेंडल के आनुवंशिकता नियम, मेंडल्स लॉ। तो मेंडल ने आनुवंशिकता के 4 नियम बताए थे। सबसे पहला लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, यानी इकाई गुणों का नियम। लिख देते हैं हिंदी। देखिए, पहला है इकाई गुणों का नियम। तो इसमें होता क्या है कि प्रत्येक जीव में एक खास तरह का गुण पाया जाता है। प्रत्येक जीव में एक खास तरह का गुण पाया जाता है जिसको हम इकाई गुण कहते हैं। अगर हम ऐसा देखा जाए तो प्रत्येक जीव में जो व्यक्तिगत गुण पाया जाता है उसको बोलते हैं इकाई गुणों का नियम। और ये जो गुण होता है उस जीव का पहचान होता है। और हमारा दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम कह सकते हैं प्रभाविकता का नियम। तो प्रत्येक जीव में 2 गुण पाई जाती है। प्रत्येक जीव जो होता है उसमें 2 गुण पाया जाता है। एक होता है प्रभावी गुण और दूसरा होता है अप्रभावी गुण। तो गुण प्रभावी होता है वह शरीर के फिनोटाइप पर प्रकट होता है, यानी जो प्रभावी होता है वो फिनोटाइप पर प्रकट होता है। और जो गुण अप्रभावी होता है वो जीव शरीर के अंदर छिपा होता है, यानी कि अप्रभावी जो गुण होता है वो जीव शरीर के अंदर छिपा होता है। तो हम देखते हैं इसके बारे में, इसको समझते हैं सही से। जैसा कि हम मान लेते हैं रेड फ्लावर RR है और व्हाइट इसको हम छोटी R मानते हैं। और इस दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं। जैसा कि अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो इस स्थिति में एक बड़ी R एक छोटी R। अगर इसका इसके साथ होता है तो उस स्थिति में एक बड़ी R एक छोटी R। यानी कि जो पहला पीढ़ी आया, फर्स्ट जनरेशन F1 हुआ फर्स्ट जनरेशन, इसमें सारे के सारे जो आया वो रेड ही आया। फिर अगर सेल्फ क्रॉस कराते इस दोनों के बीच तो फिर आ जाएगा हमारा ये रेड हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। फिर हम इसको इसके साथ कराएंगे, ये हमारा रेड हो जाएगा। और फिर हम ये वाला फ्लावर है इसको हम इसके साथ कराएंगे तो फिर आ जाएगा हमारा रेड। तो यानी कि सेल्फ क्रॉस कराते एक इसमें एक वाइट आता है, बाकी सब के सब जो है रेड ही फ्लावर आता है। यानी कि द्वितीय पीढ़ी में जो आता है तो उसमें भी रेड फ्लावर की संख्या अधिक होती है। तो ये हमारा हो गया
प्रभाविकता का नियम। प्रभावी गुण होते हैं वो अधिक दिखते हैं। अगला हमारा है तीसरा, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसमें भी हम अगर देखते हैं रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर यानी कि छोटी आम, अगर हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो ये हमारा हो जाएगा बड़ी आर छोटी आर। फिर इसको अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो इस स्थिति में हमारा यही आएगा, यानी कि F1 पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन जो आया, प्रथम पीढ़ी, इसमें सारा का सारा रेड फ्लावर। फिर चलते हैं F2 पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन में। इससे जब दोनों से जब क्रॉस कराया जाएगा तो पहली स्थिति में देखते हैं, अगर ये इसके साथ क्रॉस करता है तो हमारा आ जाएगा दोनों बरियार आ जाएगा। अगर ये इसके साथ है तो इस स्थिति में दोनों छोटियार आएगा। अब हम इधर से भी चलेंगे तो सेम प्रोसेस आएगा। इसका क्रॉस हम इसके साथ कराते हैं तो भी हमारा इस प्रकार आएगा, और इसका क्रॉस हम इसके साथ कराते हैं तो हमारा, तो हम दूसरा पीढ़ी में भी देखते हैं तो वाइट फ्लावर द्वितीय पीढ़ी में एक ही वाइट फ्लावर आता है, बाकी सब के सब यानी कि रेड फ्लावर आता है। यानी कि दूसरा पीढ़ी में भी लाल फूलों की संख्या अधिक होता है। तो अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है स्वतंत्र व्यूहन। तो स्वतंत्र अवयवन, तो इसमें प्रत्येक जीव जो होता है अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और अपने विपरीत लक्षण के साथ संयोग करके अलग हो जाते हैं। जैसा कि मेंडल ने प्रयोग द्वारा भी बताया, मेंडल ने प्रयोग द्वारा बताए थे, इसमें बताए थे एक संकरण और दूसरा बताए थे द्विसंकरण नियम। तो देखते हैं सबसे पहले एक संकरण। तो एक संकरण होता है, इसमें एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराने की प्रक्रिया, यानी एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराने की प्रक्रिया को एक संकरण कहते हैं। तो इसमें हम चलते हैं एक संकरण में कैसे करते हैं। जैसा कि लेते हैं
तो रेड फ्लावर बड़ी आर, वाइट फ्लावर छोटी आर। जब इसका हम संकरण कराते हैं तो इस स्थिति में जब आएगा तो बड़ी आर छोटी आर, फिर इसका जब संकरण होगा तो बड़ी आर छोटी आर, यानी कि हमारा दोनों स्थिति में रेड फ्लावर आते हैं। यानी कि यह हो गया F1 पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन का है। यही अगर फिर हम इसको कराते हैं और ये वाला को इसके साथ कराते हैं तो दोनों स्थिति में अगर देखा जाए बड़ी आर छोटी आर, यानी कि सारा का सारा जो आता है वो हमारा रेड फ्लावर ही आता है। और द्वितीय संकरण कराते हैं, द्वितीय संकरण नहीं कि स्वयं से कराते हैं तो बड़ी आर छोटी आर, फिर बड़ी आर और छोटी आर। तो इसमें जब कराएंगे सेल्फ क्रॉस तो सबसे पहले देखते हैं इस स्थिति में दोनों बड़ी आर आता है, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो इसमें आएगा बड़ी आर छोटी आर, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो इस स्थिति में बड़ी आर छोटी आर, फिर जब इसका क्रॉस हम इसके साथ कराएंगे तो हमारा आएगा दोनों छोटी आर। तो इसमें भी लाल फूलों की संख्या अधिक आया लाल, और इसमें भी आया व्हाइट फूलों की संख्या 1। तो फेनोटाइप रिप्रोडक्शन हुआ, इसका अनुपात अगर माना जाए तो इसका हो जाएगा हमारा 3:1। जीनोटाइप रेशो देखते हैं तो ये हमारा आ जाता है 1:2:1। तो अब हम द्विसंकरण के बारे में देखते हैं। तो द्विसंकरण जब दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराई जाती है तो उसको हम द्विसंकरण कहते हैं। जब दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराई जाती है तो उसे हम द्विसंकरण कहते हैं। जैसे कि लाल फूल लंबा फूल, तो लाल और लंबा हो गया, और उजला फूल और नया पौधा, ऐसे कि दोनों के बीच हम संकरण कराते हैं। देखते हैं पौधे का आकार और रंग के बारे में। तो जैसा कि पहले भी बताए थे, अगर ये दोनों के बीच संकरण होता है तो इसमें बड़ी आर छोटी आर, फिर इसी पौधा का संकरण इसके साथ कराई जाती है, इस स्थिति में बड़ी आर छोटी आर, फिर इसका संकरण इसके साथ बड़ी आर छोटी आर, फिर इसका संकरण इसके साथ कराते हैं, फिर वही स्थिति। कहने का मतलब सारा का सारा जो पौधा आएगा वो फर्स्ट जनरेशन में सारा का सारा रेड आएगा, रेड फ्लावर, और इसके अलावा ये सब के सब लंबा होगा। F1 पीढ़ी का जितना भी होगा वो सब के सब लंबा पौधा होगा। फिर अगर इसी को सेल्फ क्रॉस कराते हैं, अगर सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो इस स्थिति में देखते हैं इसका इसके साथ तो बड़ी आर, इसका इसके साथ बड़ी आर छोटी आर, फिर इसका इसके साथ बड़ी आर छोटी आर, तो फिर इसके इसके साथ दोनों छोटी आर। तो इस स्थिति में देखते हैं तो ये सारा का सारा लंबा हो गया और लाल पौधा, और ये हो गया हमारा नाटा, ये नाटा पौधा हो गया।
और ये फूल भी हो जाएगा हमारा उजला, यानी कि फूल भी उजला हो गया और ये नाटा हो गया। तो इस प्रकार भेनोटाइप रेशन देखा जाए तो इसमें हो जाएगा हमारा 9:3:3:1 का आता है। तो ये हमारा हो गया। तो आज हम इतने ही रहने देते हैं, फिर आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।